मैं रमा झा अपने YouTube चैनल के सभी मित्रों का अभिवादन कर रही हूँ। आप में से बहुत लोगों ने शनि की समस्या पर मेरा कार्यक्रम देख के पसंद किया और पूछा कि 27 तारीख से 27 जुलाई से जो शनि वक्री हो रहे हैं उनका हमारी राशि पे क्या असर पड़ेगा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना तथा आप सबका फिर से अभिवादन। पहले मैंने आपको बताया था कि शनि का क्या स्वरूप होता है। इसमें जो शनि 27 तारीख से वक्री हो रहे हैं मीन राशि पे, और जब वक्री हो रहे हैं उस समय स्वराशि नवमांश मकर में वक्री हो रहे हैं और 10 दिसंबर 2026 तक जब वो वृश्चिक राशि में रहेंगे, वृश्चिक राशि के नवमांश में अर्थात, तब तक शनि का वक्रत्व है और 10 तारीख से फिर वो मार्गी हो जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात ये देखने वाली है कि जिस दिन शनि वक्री हो रहे हैं उस दिन भी चंद्रमा मूल में ही है, और जिस दिन शनि मार्गी हो रहे हैं उस दिन भी चंद्रमा मूल में ही है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि आचार्य तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो भी मूल नक्षत्र में ही हुआ था, जिन्होंने धार्मिक इतनी पुस्तकें लिखी, रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक और अनेकों पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। तो और एक बात ये भी है कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि मीन में शनि और लग्न में शनि, ये दोनों भाग्य से ही घर में संतान आते हैं। और बृहस्पति भी अभी उच्च के हैं, कर्क में ही चल रहे हैं, और चंद्रमा का भी स्वामित्व अभी बृहस्पति के पास में ही है, इसलिए इनका वक्रत्व बहुत शुभ समय पर हो रहा है। अभी देखिए, गीता प्रेस वालों ने भी लिखा कि डिजिटल युग में भी धार्मिक पुस्तकें इतनी ज़्यादा लोगों को आकर्षित कर रही हैं और लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि धर्म के प्रति अभी आस्था उनकी बढ़ रही है। और बृहस्पति और शनि ये दोनों ही धर्म के प्रतिरूप माने गए हैं और इनसे ही लोग न्यायपूर्ण धर्मशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो अब क्योंकि शनि वक्री हुए हैं मीन राशि में, तो सबसे पहले उनकी उल्टी चाल के कारण काल पुरुष की जो अंतिम राशि मीन है उन्हीं से हम बात कर रहे हैं, उन्हीं की बात हम कर रहे हैं प्रारंभ। तो अभी एक तो आपकी शनि की 7.5 चल ही रही है, दूसरी राहु भी आपके अभी 12वें ही चल रहे हैं। इसके साथ ही शनि का वक्रत्व 10 तारीख को खत्म होगा और राहु आपकी राशि से 5 दिसंबर 2026 को ही निकल जाएंगे। तब आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। अभी थोड़ी सी आपके अंदर में शनि के वक्रता के कारण निगेटिविटी आ सकती है। आप जितना ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव बना करके रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। आप बहुत उदार प्रकृति के व्यक्ति हैं और हमेशा ही लोगों की भलाई के लिए लगे रहते हैं, लेकिन क्योंकि शनि आपका द्वादशेष भी है और द्वादशेष की ओर वक्री हो रहा है, इसलिए अपने खर्चे पे आपको ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि राहु भी आपका अननेसेसरी अभी खर्चा बढ़ा रहे हैं। अगर आपने थोड़ा सा इस पे ध्यान दिया तो ये आपको बहुत अच्छा फल देंगे शनि। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के स्वामी शनि ही होते हैं, जो अभी आपके दूसरे भाव में हैं, और शनिवत राहु कुजवत केतु, शनिवत राहु अभी आपकी राशि पर ही विराजमान हैं, जो आपको अच्छा ही फल दे रहे हैं। लेकिन दोनों जो अभी शनि की 7.5 आपके ऊपर में भी चल रही है और राहु भी अभी 7.5 का असर आपको दे ही रहे हैं। जो काम भी आप हाथ में लेंगे वो आपका दूसरी बार में ही होगा, पहली बार में होने में संभावना थोड़ी सी कम हो जाएगी। और कुटुंब के लिए
थोड़ी सी समस्या हो सकती है। हालांकि धन के विभिन्न स्रोत आपको होंगे और उसमें बहुत वृद्धि होगी, लेकिन कुटुंब के लिए थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है। अपने विचार पे थोड़ा आप सामंजस्य रखेंगे परिवार के साथ में तो बहुत शुभ फल होगा। अब बात करेंगे तीसरी राशि मकर की, जो कि काल पुरुष की 10वीं राशि है। अभी मैंने आपको बताया कि शनि के वक्रत्व के कारण हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं। तो शनि अभी आपके तीसरे भाव में ही हैं, पराक्रम की वृद्धि करते रहते हैं। भाई बहनों से भी आपका बहुत सामंजस्य बना रहता है, बहुत प्रेम बना रहता है, क्योंकि आपका राशि से ही तीसरे घर में बैठा हुआ है। लेकिन वक्रत्व के समय पर थोड़ी बहुत भाई बहनों से अनबन हो सकती है, खास करके छोटे भाई बहनों से, क्योंकि आपके बाद में भाई बहन के आने की संभावना, आपके जन्म के बाद में भाई बहन के आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो हो सकता है कि वक्रत्व के कारण थोड़ी सी उनसे अनबन रहे, लेकिन कोई बात नहीं, आप सब संभाल करके चलेंगे और बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। अब बात करेंगे हम धनु राशि की। तो अभी आपके राशि के स्वामी चल रहे हैं आपके विपरीत भाव में। इसके कारण आपको थोड़ी समस्या हो सकती है। विपरीत भाव क्या? अष्टम। हालांकि बृहस्पति आपके उच्च के हैं, लेकिन फिर भी अष्टम हैं और शनि आपके चतुर्थ चल रहे हैं। घर का, वाहन का, सबका तो सुख आपको है, लेकिन शनि की वक्रता के कारण और बृहस्पति की स्थिति के कारण अभी आपके विदेश जाने के बहुत योग बन रहे हैं। अभी अगर आपने कोई निर्णय किया है घर लेने का या नई गाड़ी लेने का या और कुछ नया खरीदने का, तो आप दिसंबर तक उसको जरूर टालें। अभी आपका वो समय नहीं है कि आप नई चीज़ों में इन्वेस्ट करें, इसका आप ध्यान रखें। उसके बाद हम बात करेंगे काल पुरुष की अष्टम राशि वृश्चिक की, क्योंकि हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं। तो अभी तो शनि आपके पंचम भाव में चल रहे हैं। पंचम भाव में शनि बैठ करके थोड़ी सी निगेटिविटी आपके अंदर में आ रही है। संतान से आपको जितना प्रेम होना चाहिए या संतान के लिए जितना प्रेम होना चाहिए या संतान पर जितना आपका ध्यान होना चाहिए, उसमें थोड़ी थोड़ी कभी कभी कमी हो जाती है। वैसे तो संतान के लिए वृद्धि के भी योग हैं। हो सकता है कि अगर आपने पहले से सोचा हो तो संतान के भी आने की संभावना होती है, क्योंकि पंचम भाव के मालिक बृहस्पति अभी आपके भाग्य भाव में स्थित होकर के उच्चस्थ होकर के और पंचम भाव को चारों चरण से देख रहे हैं। तो भाग्य में जहाँ वृद्धि कर रहे हैं, वहीं पर अपने भाव को, जो कि शनि जहाँ पे विराजमान है, अपना भाव जो कि पंचम भाव है, उनको देख करके चारों चरण से उसमें वृद्धि कर रहे हैं। शिक्षा के लिए जो इंजीनियरिंग में है या मेडिसिन में है या साइंटिस्ट हैं, इन सब के लिए भी योग बहुत अच्छा है और विदेश के भी योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। अब बात करेंगे तुला राशि की। तो तुला राशि आपके लिए शनि का बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। आपके चतुर्थ भाव के और पंचम भाव दोनों के ही स्वामी शनि हैं और वो अभी छठे घर में बैठ गए हैं। ना तो वो चौथे घर को ही चतुर्थ भाव को ही देख रहे हैं, ना ही पंचम भाव को देख रहे हैं, ना आपके सुख के भाव को देख रहे हैं और ना ही आपके पंचम भाव को, संतान के भाव को देख रहे हैं, ना आपके मानसिक स्वास्थ्य को देख रहे हैं। और इसके साथ ही पंचम भाव में ही अभी आपके विराजमान है राहु, तो वो आपको अस्थिरता देते रहते हैं। कार्यालय में, कार्यक्षेत्र में आप जरूर ही अपने नीचस्थ आपके जो अधिकारी हैं, आपसे जो ग्रेड में जो आपसे नीचे हैं, मातहत जो आपके हैं, उन पर जरूर एक कीप एन आई ऑन देम,
वो ज़रूर आपको कोई न कोई खतरा उत्पन्न करा सकते हैं या तकलीफ दे सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। वैसे तो दशम भाव के बृहस्पति आपको बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब वो मार्गी हो जाएंगे 10 दिसंबर से तो स्थितियां बदल जाएंगी, और राहु भी जब पंचम भाव से हट करके चतुर्थ में चले जाएंगे उस समय भी स्थिति अच्छी होगी। तो ये 3 महीना अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये महीने आपको थोड़े से अपने ऊपर में नियंत्रण करके रखना चाहिए। अब बात करेंगे कन्या राशि की। तो कन्या राशि वाले, अभी तो आपके शनि सप्तम चल रहे हैं, पंचमेश होकर के, त्रिकोणेश होकर के आपके शनि बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। त्रिकोणेश का केंद्र में होना बहुत ही शुभ फल होता है। आपकी वृद्धि भी कर रहे हैं बैठ करके, लेकिन दाम्पत्य जीवन में कभी न कभी कोई न कोई परेशानी आपको आ सकती है, क्योंकि आप बहुत ही स्लो अभी हो गए हैं, और आपके जो पार्टनर हैं वो अब चाहते हैं जल्दी से काम हो, लेकिन आप अभी बहुत दोनों में सामंजस्य में कमी हो रही है। आप बहुत जल्दी काम को करना चाहते हैं, लेकिन आपका जो पार्टनर है अर्थात दाम्पत्य जीवन में, वो धीरे धीरे काम कर रहा है, इसके कारण आपको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। आप चाहते हैं वो आप ही की तरह से दौड़ लगा करके काम करें, जो अभी नहीं संभव हो सकेगा, इसलिए आपको थोड़े दिन अपने ऊपर में नियंत्रण रखना चाहिए। अब बात करेंगे सिंह राशि की, और सिंह राशि ग्रहराज है, सूर्य ही जिसके स्वामी हैं, और अभी सप्तम भाव का स्वामी अष्टम हो गया। शनि आपके षष्ठेश भी हैं, और षष्ठेश होकर के अष्टम बैठ करके बहुत सी शुभ फल दे रहे हैं, जो विदेश की ओर आपको लेकर के जा रहे हैं। लेकिन सप्तमेश होकर के जो अष्टम हो गए तो दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ कटुता उत्पन्न कर रहे हैं। आपके स्वभाव में और आपके स्पाउस के स्वभाव में बहुत ही अंतर है, जिसके कारण घर के सामंजस्य में कमी हो रही है। बृहस्पति भी आपके अष्टमेश होकर के जो 12 में उच्च के होकर के बैठ गए हैं, जो विपरीत स्थान में बैठे हुए हैं जाकर के, वो भी आपको बाहर ले जाने के लिए उद्यत हो रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे हम कर्क राशि की। तो कर्क राशि जिसका स्वामी चंद्रमा है, और अभी शनि सप्तम में आ गए हैं। कर्क राशि जिनके स्वामी चंद्रमा हैं, तो लग्न में ही आपके बृहस्पति उच्च के स्थित हो गए हैं, और शनि ने आपका भाग्य भाव अपने पास में रख लिया है, वहीं पर वो स्थित हो गए हैं। और सप्तमेश होकर के, केंद्रेश होकर के त्रिकोण में बैठना बहुत ही शुभ फल है, जो आपके भाग्य को बढ़ाता रहता है और आगे उन्नति की ओर ले जा रहा है। आप जितना भी हो सके इसका फ़ायदा उठाएं। हो सकता है कि जहाँ तक आप पहुँचना चाह रहे हैं उसमें थोड़ी कमी हो जाए, थोड़े दिन के लिए आप थोड़े से शांत हो जाइए। दिसंबर के बाद में फिर कोई भी आपको समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि बृहस्पति हर प्रकार से भाग्य भाव को चारों चरण से देख करके आपकी वृद्धि ही कर रहे हैं, और पंचम भाव को भी देखते हैं चारों चरण से, तो मानसिक शांति भी आपकी बनी हुई है। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। तो अभी शनि आपके दशम स्थित हो गए, और शास्त्र कहता है तीसरे, छठे, 10वें और 11वें जो भी ग्रह होते हैं वो शुभ फल देते हैं। तो शनि अभी आपको भाग्येश होकर के दशम भाव में स्थित होकर के बहुत ही शुभ फल दे रहे हैं। भाग्य भाव में शनिवत आपके राहु भी बैठे हुए हैं, वो भी आपको बहुत ही शुभ फल दे रहे हैं। आपके कार्य क्षेत्र में भी बहुत ही सफलता है, जिस प्रकार से भी आप चाहते हैं उस प्रकार से आपका फायदा हो रहा है। हो सकता है कि काम में आप थोड़े से अभी स्लो हो गए हो, लेकिन कोई बात नहीं है, ये भी आपका समय निकल जाएगा, क्योंकि आपके जो 10वें भाव के मालिक हैं बृहस्पति, वो अभी दूसरे भाव में उच्च के होकर के बैठ करके अखंड राज लक्ष्मी योग बना रहे हैं, तो समय बहुत शुभ है। अब
वृष राशि की बात करेंगे। तो वृष राशि वालों का तो क्या कहना, अभी तो शनि आपके कर्मेश होकर के, भाग्येश होकर के लाभ में ही स्थित हैं और लाभ ही सर्वे प्रशस्ता, लाभ में स्थित होकर के हर प्रकार से आपके लाभ में वृद्धि कर रहे हैं। जो भी आप चाह रहे हैं वो सभी काम आपके हो रहे हैं। विभिन्न स्रोत से आपको काम भी मिल रहा है और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पदोन्नति भी हो और जहाँ पे आपके पिता हैं उनका जो स्थान है उससे ऊंची पदोन्नति हो आपकी। थोड़े दिन अभी आप रुक जाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन पदोन्नति आपकी होगी ही होगी। इसलिए आप मन को प्रसन्न रखिए और हड़बड़ में कोई काम मत करिए। अब बात करेंगे काल पुरुष की पहली राशि मेष की, या ये कहें आपके एपिसोड की अंतिम राशि मेष की, जिसका स्वामी मंगल है। तो बृहस्पति अभी आपके चतुर्थ चल रहे हैं और वो बहुत शुभ है, लेकिन शनि जो आपके बार में बैठ गए हैं वो आपको उल्टा सीधा खर्च करवाते रहते हैं। जहाँ पे नहीं ज़रूरत है वहाँ भी अचानक में आपका खर्च आ जा रहा है। अभी आपको किसी न किसी प्रकार से खर्च से बचना चाहिए, मुकदमे से बचना चाहिए और जो भी अननेसेसरी का खर्च है उसको आपको रोक करके चलना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। इतना मैंने आपको बताया। शनि से किसी भी प्रकार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब भी समय थोड़ी सी आपके विपरीत चल रही हो उस समय पर मन को शांत रखना चाहिए। ग्रहों की स्थितियां तो देखिए आती रहती हैं, जाती रहती हैं, सभी एक दिन एक जैसे नहीं होते। दिन रात ये तो काल चक्र का नियम है, चलता ही रहता है। ऐसे समय पे अपने मन को शांत रख करके आप अगर करेंगे, चलेंगे तो सभी प्रकार से आपको सफलता मिलेगी। अगर हो सके तो आप ये जितने दिन तक भी शनि वक्री हैं उतने दिन तक आप ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का जाप 108 बार करते रहें तो जो भी शनि जनित कष्ट हैं, राहु जनित कष्ट हैं, ये सभी आपके दूर होंगे। मैंने आपको इतनी सारी जानकारी दी। इसके साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि जब इस प्रकार का निर्णय आप करें कि शनि का क्या आपके साथ में संबंध हो रहा है, तो जरूर ध्यान रखें आपकी जन्मपत्री पे शनि का क्या स्थान है और कहाँ पे वो स्थित है। इसके साथ ही किस भाव में है, किस राशि में है, इसका विचार जरूर करें और आप प्रसन्न रहें, हंसते रहें। कार्यक्रम को देखें, पसंद करें, अपनी टिप्पणी इस पे जरूर लिखें और शेयर करें। हमेशा ही आगे बढ़ते रहें, प्रसन्न रहें। फिर हम आपसे मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए नमस्कार।